दोस्तों खुश आमदीद कहेंगे बाज़ार शेयर्स और ख़बरों के इस स्पेशल प्रोग्राम में। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। एक और डेडलाइन का सामना करना पड़ा बाज़ार को, जबकि बाज़ार यानी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फ्लैट लाइन पर आ गया। टोटल 406 पॉइंट्स की रेंज में मूव किया बाज़ार आज पूरा दिन, लेकिन कल की जहां पर डिक्लाइन थी 831 पॉइंट्स की, उसको रोका। 151 पॉइंट्स का इजाफा मजमूई तौर पर। और आज दो तरह के स्टॉक्स में हमने परफॉर्म करते हुए देखा बाज़ार को। नंबर वन, वो शेयर्स जो कि अभी अभी जिनमें बहुत हॉट स्टॉक्स थे, जिनमें के हम देख सकते हैं इंडेक्स हैवीवेट्स, जिसमें एचबीएल या एचबीएल के साथ साथ नेशनल बैंक, और नेशनल बैंक के साथ साथ हब पावर कंपनी ने आज काफ़ी दिनों के बाद एक किस्म का रिबूस्ट परफॉर्म किया, आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया। 166 पॉइंट्स अकेले आज हब पावर ने जोड़े, जहां पर मजमूई तौर पर 151 पॉइंट्स की रैली थी। ये वो पिक्चर है जो कि इंडेक्स हैवीवेट्स थी। दूसरी तरफ ऑटोस, और वो ऑटोस जो जिनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं 100 इंडेक्स में इन टर्म्स ऑफ वेटेज, उन्होंने रूल किया। आज नए हाई बनाए जीएचएनआई और जीएएल ने, दोनों स्टॉक्स ने, जबकि एयरलिंक भी आज एक मज़ीद नए अनचार्टर्ड टेरिटरी में पहुंचा है। इन तीनों स्टॉक्स के अपकमिंग क्या प्रोजेक्शंस हैं उन पर हम बात करेंगे। आजकल जो हालात हैं वो यकसर तब्दील हो रहे हैं। इस तरह का न्यूज़ का फ़्लो हम देख रहे हैं कि हमें देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। जैसे कि आज एक बार फिर से टॉप स्टोरी हमारी जो रही वो नया डेडलाइन, और इस बार फिर से द एक्सप्रेस ट्राइब्यून ने ये स्टोरी ब्रेक की, और इसके जो राइटर हैं वो भी वही सेम रहे, शहबाज राना। अब की बार उन्होंने लिखा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को प्रपोज़ किया है कि वो 45% टैक्स, इनकम टैक्स एग्रीकल्चर इनकम पर इम्पोज करे, और उसकी डेडलाइन अक्टूबर 2024 तक के लिए दी है। याद रहे कि इस वक्त जहां पर अभी आज हम बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स करना इस वक्त हुकूमत के बस की बात नहीं है, चूँकि सबसे बड़ी वजह जो है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मौजूदा है, उसकी रूह के मुताबिक गवर्नमेंट इनकम टैक्स इम्पोज नहीं कर सकती एग्रीकल्चर के ऊपर, अनलेस कि उसे इसको अमेंड करना पड़ेगा, तरमीम करनी पड़ेगी। उसके बाद काफ़ी बड़ा टाइम दिया है। कल जहां पर उन्होंने बात की कि पाकिस्तान का जो सॉवरियन फंड है उसको ख़त्म किया जाए, लेकिन आज की जो न्यूज़ है उसका इफ़ेक्ट इतना बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं है ओवरऑल हमारी जो स्टॉक मार्केट है। बेसिकली अगर नंबर वन तो ये एक प्रपोज़ल उन्होंने दिया है। प्रपोज़ल मतलब मर्ज़ी है आपकी, उसको माने ना माने, कोई कंडीशन नहीं है जिसको ज़रूरी पूरा करना है। प्रपोज़ल है, और उसकी जो टाइम लिमिट है काफ़ी लंबी है, अक्टूबर। अभी हम जुलाई में बैठे हुए हैं और आज 11 जुलाई है। कल की जो न्यूज़ थी उसमें सितंबर 30 की डेडलाइन थी उस फ़ंड को ख़त्म करने के बारे में। तो ये दोनों जो इंडिकेटर्स हैं, इन न्यूज़ को अगर हम बेस करें या दूसरी कुछ इस तरह की जो सर्कुलेशन में है, लग रहा है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ जो अगला पाकिस्तान का 24वां बेल आउट पैकेज है उसमें डिले है, ताख़ीर है, वक्त लगेगा। कम से कम सितंबर, अक्टूबर या फिर नवंबर, ये तो 3 माह हैं। यहाँ तक मिनिमम कम से कम एग्रीमेंट, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता हुआ देखा जा सकता है, इन केस के जो अभी शराइत हैं पाकिस्तान उनको तेज़ी से उस पर अमल पैरा हो। तो इसका मतलब बाज़ार पर क्या रहेगा उस पर हमें ज़रूर उसको एनालाइज़ करना चाहिए, उसको एक वेटेज देना चाहिए कि क्या, जो कि बाज़ार तो बड़ी उम्मीद थी हमें जुलाई, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और कुछ दूसरे गवर्नमेंट के नुमाइंदे कह रहे कि जुलाई एंड में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ, चूँकि तमाम
तमाम कंडीशंस पाकिस्तान ने पूरी कर दी। बजट में बजट पेश किया और बजट की जो तैयारी थी एक एक इंडिकेटर पर वो मुशावरत से हुआ है, लेकिन चीज़ें अब थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हुई नज़र आ रही हैं। इसका इफ़ेक्ट हमें कैलकुलेट करना है, मेजर करना है कि स्टॉक मार्केट में क्या रहेगा अगर ये डिले जो कि नज़र आ रहा है, और हमारी प्रोजेक्शंस भी थी बजट या उसके बाद फ़ौरन कि टाइम लगेगा, ताख़ीर हो सकेगी, ताख़ीर हो रही है, उसका इफ़ेक्ट डेफिनेटली स्टॉक मार्केट जो लेगी, चूँकि पीरियड अब फैल गया है, लंबा हो गया है। पहले जो तवक्कुआत थी वो जुलाई एंड थी। जुलाई चूँकि आज 11 है, मज़ीद आधे से आधा गुज़रने वाला है, कोई बहुत ज़्यादा दिन बाकी नहीं रहे, लंबा पीरियड है। तो स्टॉक मार्केट के लिए अब जो इसका मूड है उसको हम ज़रूर बदलता हुआ देखेंगे। इस जो नई डेवलपमेंट है उसके कनेक्शन में स्टॉक मार्केट थोड़ा सा रुकती हुई नज़र आएगी। नंबर 2, स्टॉक मार्केट का सबसे जो बड़ा इस वक्त पॉजिटिव ट्रिगर है वो रिज़ल्ट सीज़न है, क्योंकि मोस्टली 75% से ज़्यादा स्टॉक्स की कंपनीज़ का जो क्लोजिंग है एनुअल वो जून एंड है। तो उस कनेक्शन में जिन स्टॉक्स का पे आउट बड़ा है, चाहे वो हाफ ईयर हो या एनुअल हो, वहाँ पर हमें एक्टिविटी डाइवर्ट होते हुए दिखाई देगी। नंबर 3, 100x जो कि बज़ाते ख़ुद एक ऐसे पीक लेवल पर है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर घबराहट है, डेफिनेटली घबराहट है। आप किसी भी उस बंदे से पूछ सकते हैं, हमारी जो रोज़ जो कन्वर्सेशन होती है, जिसका इससे पहले स्टॉक मार्केट के साथ कोई लिंक नहीं था, इन्वेस्ट नहीं किया उसने, ना कभी ट्रेड किया, जब वो सुनता है और उसका एक असेसमेंट है इकानमी पर, पॉलिटिक्स पर, वो ये सवाल ज़रूर करता है कि क्या बात है, इतना बड़ा जो बबल है स्टॉक मार्केट में ये कैसे है। इस पर डेफिनेटली हम किसी अगले प्रोग्राम में बात करेंगे, बड़ा लंबा चैप्टर रहेगा। तो अगर हम देखें तो कंपनी वाइज जो न्यूज़ हैं दूसरी स्टोरीज़ में, वो सीमेंट की प्राइसेस एक बार फिर बढ़ी हैं पाकिस्तान में अक्रॉस द कंट्री, जबकि नीमर इंडस्ट्रियल केमिकल ने एक्वायर कर लिया है प्रॉक्टर एंड गैमल पाकिस्तान का वो शेयर जो उसका बिज़नेस यहाँ था, अब एक बड़ी कंपनी बनने जा रही है। मुस्बत रुझान था नीमर इंडस्ट्रियल केमिकल के आज के शेयर की प्राइस में। आटोस में जहां हमने आज परफॉर्मेंस देखी, वहीं पर आज थोड़ा सा बदलाव देखा उन शेयर्स में जो कि आज से पहले यानी कि कल से पहले जिनमें तेज़ी थी, वो दोबारा से उन्होंने रुझान बनाया, जैसा कि HBL, नेशनल बैंक, और इसके साथ साथ हब पावर ने लीड किया। आज के दिन 1,86,00,000 शेयर्स का बड़ा काम हुआ आज एक बार फिर से हब पावर में। हब पावर की आउटलुक उस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके, जब से वैल्यू ऐड की उसने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बनाने की और एग्रीमेंट किया BYD के साथ, तब से बड़ी वैल्यू ऐड है। और अब जो उसकी प्रोजेक्शंस हैं अपसाइड, डेफिनेटली वो रिवाइज अप हुई हैं। फर्टिलाइज़र, पावर सेक्टर और आईटी में भी अच्छा रुझान था, जिसमें कि लीड किया आज सिस्टम्स में 461 रुपये का वो लेवल जो कि एक ट्रेंड चेंजिंग लेवल है सिस्टम्स लिमिटेड का। उसके बाद डेफिनेटली स्टॉक में एक नया और पोटेंशियल ट्रेंड देख सकेंगे हम। इस वक्त भी जहां पर स्टॉक आज बंद हुआ है, थोड़ा फासला ज़रूर है, इंतज़ार कर लेना नई इन्वेस्टमेंट का या नई एंट्री का, वो एक बेहतरीन फ़ैसला लग रहा है। इसके नतीजे में जो सबसे बड़ा जो हमें फ़ायदा ये रहेगा कि रिस्क अंडर कंट्रोल होगा, टेंशन ख़त्म होगी, टेंशन फ्री ट्रेड हो सकेगी। ऑटोज़ में जहाँ पर बात करें तो GHNI यानी कि गंधारा निसान इंडस्ट्रीज़ ने आज 312 रुपये का जो पिछला उसका प्रीसीडिंग हाई का रेजिस्टेंस था उसको टेक ओवर किया, फाड़ डाला और 346 रुपये की सतह 42
342 रुपये की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ। बड़ा जंप था, वॉल्यूम में इजाफा था। अब हमें नज़र रखनी है अगला जो पॉसिबल टारगेट प्राइस है वो 393 या 420 रुपये के दरमियान में कहीं स्टॉक रेजिस्ट कर सकता है। तो ये अगला पॉसिबल टारगेट है। GAL ने भी आज अपना पिछला रेजिस्टेंस तोड़ा 202 रुपये की सतह का। 252-255 रुपये का अगला पॉसिबल टारगेट रह सकता है, जबकि एयरलिंक ने भी आज 100 रुपये से ऊपर क्लोजिंग दी है। अपकमिंग रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट अगला जो नियरेस्ट टारगेट रह सकता है वो 112-13 रुपये की सतह का। बाज़ार यानी कि 100 इंडेक्स कल की अगर हम परफॉर्मेंस को देखें तो इनिशियली कारोबार का जो पहला हाफ है वहाँ पर हमें कुछ मुस्बत रुझान या मिलान दिखने को मिल रहा है। 80,351 पॉइंट्स की सतह अपर साइड पर हिट हो सकती है। क्लोजिंग कल की बहुत इंपॉर्टेंट होगी, किस नोट पर रहती है वो काफ़ी अहमियत की हामिल होगी। वॉल्यूम्स में आज गिरावट देखी गई, जहां पर बाज़ार आज प्लस बंद हुआ। वॉल्यूम्स में गिरावट थी, नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग स्क्रिप्ट्स में इजाफा रहा, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स में गिरावट देखी गई और इसके साथ साथ जो ट्रेडिंग ताकत का तवाज़ुन है वो बिगड़ा। यानी कि 444 शेयर्स में जहां पर आज काम हुआ, 212 शेयर्स की कीमतों में कमी, 180 की कीमतों में इजाफा, 52 शेयर्स आज मुस्तहकम पाए गए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नए शेयर्स, नई खबरों और नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।